रशिया में आके क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इतने सारे जो पेपर है ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए है और ये क्या चीज़ है, क्या ये ज़रूरी है, क्या लैंग्वेज ज़रूरी है और क्या यहाँ पे इतने सारे कागजात जो बनते हैं ये ज़रूरी है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया है। मेरा नाम है बशर, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। फ़िलहाल रशिया में रहता हूँ, नोवसिबिर्स्क शहर में। जैसे कि फर्स्ट इंट्रो में आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस बात पे होने वाली है, किस टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आज मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। कई लोग हमें पूछते हैं, जैसे कि हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि क्या वहाँ ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना, मेडिकल करना, मेडिकल में फ़ेल हो जाए तो क्या घर भेज देगा, क्या लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, क्या सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि मेरा क्या प्रोसेस था, मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ आके बनवाई है। मेरी कंपनी में जैसे कि वहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, और जब मैं आया था तो 3 से 4 महीना लगातार मैं इसी चीज़ में दौड़ता रहा, क्योंकि कंपनी दौड़ा रही थी साथ में लेके, गाड़ी में लेके। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया आप कागज़ बनाने जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कंपनी, जिस कंपनी में आप आओगे वही कंपनी आपको लेके जाएगी, कागजात बनवाएगी, स्टाम्प मरवाएगी, जो भी यहाँ का प्रोसेस है सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपने जो है फर्स्ट टाइम जो चीज़ें मैंने रिसीव किया था इंडिया में, वो चीज़ें एक एक करके हर चीज़ में आज पूरा क्या कहते हैं, आज पूरा मैं फ़ाइल उठा के ले आया आप सबके सामने, आप सभी को दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें करना पड़ा मुझे फ़र्स्ट टाइम। सबसे पहले तो मैंने अपना जो है पासपोर्ट दिया हूँ अपने एजेंट को, और उसने मुझे फिर कुछ दिनों के बाद ये वीज़ा, स्टिकर वीज़ा आता है रशिया का, तो ये वीज़ा मुझे लगवा के दिया था। ये वाला, ये देख सकते हैं, ये मेरा वीज़ा था जो कि मुझे रहते हुए अभी डेढ़ पौने 2 साल होने को आ रहा है। ये मेरा वीज़ा है, ये देख सकते हैं। और जो उसके बाद फिर वीज़ा आने के बाद, वैसे मैंने 3 महीना वेट किया ये वीज़ा लेने के लिए। 3 महीने के बाद मेरे पास फिर ये इनविटेशन लेटर आया। इनविटेशन लेटर कैसा होता है आप सभी को मैं एक बार दिखा देता हूँ। इनविटेशन लेटर ये रहा, ये हो गया आपका इनविटेशन लेटर, जो कि इसमें स्टाम्प मारा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने घंटे ड्यूटी करोगे, आपका रूम कहाँ होगा, रशिया आने के बाद कंपनी देगी या कंपनी कहाँ रहने देगी, देखभाल कौन करेगा आपका, ये सारी चीज़ें इस इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ है। और उसके बाद जब ये आए तो मेरे पास फिर फ़्लाइट टिकट आई कुछ इस प्रकार से। उसके 2 हफ्ते बाद जो एरोफ्लोट का था, वो ये आप देख सकते हैं, ये एरोफ्लोट का टिकट था मेरे पास, और ये टिकट आए थे जो कि कोई एजेंट ने हमें दिया था। ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है, तो खैर टिकट में कोई ये नहीं है। एरोफ्लोट का था और आने में लगभग मुझे 3 दिन लग चुके थे, क्योंकि दिल्ली से मैंने एरोफ्लोट लिया रात के 2 बजे, और उसके बाद मॉस्को में आके 15 घंटा होल्ड था। उसके बाद मैंने मॉस्को से फिर मैंने दूसरी फ़्लाइट ली, और दूसरी फ़्लाइट की टिकट भी वही था, उसी में था। दूसरी फ़्लाइट में मुझे नोवसिबिर्स्क शहर में छोड़ा था। और वहाँ का जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम आपका जो है मेरा वैसे ये दूसरा वीज़ा है जो कि 1 साल का लग गया है। पहला फ़र्स्ट वीज़ा में आपको वही 72 डेज़ का मिलता है फ़र्स्ट वीज़ा में, और उसके बाद आप मेरा भी दे सकते हैं। यहाँ पे 89 डेज़ का है, कहाँ है इधर आपको दिख रहा होगा, ये हाँ 89 डेज़ का था फर्स्ट टाइम। उसके बाद मुझे आके यहाँ सारा प्रोसेस करना पड़ा जो कि कंपनी करवाती है। और मेरा जो इमिग्रेशन होता है, ये इमिग्रेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे अगर आप गुम देते हैं, खो देते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये इमिग्रेशन है वहाँ का, रशिया एंट्री के बाद जो हमें सिटी में एंटर होते हैं वो इमिग्रेशन ये है। तो ये आपको ख़ास करके रखना पड़ेगा ताकि इधर उधर ना हो। तो साथियों, यहाँ आने के बाद 2 हफ्तों के बाद मुझे मेडिकल के लिए जाना पड़ा। अगर आप मेडिकल वाला मेरा वीडियो नहीं देखा कि कैसे होता है मेडिकल, क्या क्या चीज़ों का चेकअप होता है, वो सारे डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे वो वाली वीडियो। मैंने खुद वहाँ लाइव हर चीज़ वीडियो करके अपलोड कर रखी है, तो इसके एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो 2 हफ्ते बाद हमने गया था यहाँ पे मेडिकल के लिए। मेडिकल में जब गया तो वहाँ सारी चीज़ें चेकअप हुई, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये पेपर स्टाम्प होकर आया जो कि मेडिकल इंश्योरेंस के साथ था कि अगर आपको यहाँ कुछ हो जाता है, इधर उधर हो जाती है, तो आपको फ्री में इलाज, ये भी कंपनी की तरफ से और इस हॉस्पिटल की तरफ से आपको फ्री में इलाज किया जाएगा। और बाय चांस आपका अगर मेडिकल फेल हो जाता है, वैसे होता तो है नहीं, क्योंकि आप जब इंडिया से आते हो तो नॉर्मली तो आप चेकअप करा के ही आते हो,
तो वहाँ कोई गड़बड़ होगी तो आपको वहीं रोक देगा। यहाँ आके कोई मैंने सुना नहीं कि किसी का मेडिकल फेल हुआ और वो घर गया, ऐसा तो मैंने सुना नहीं। तो आपको इंश्योरेंस भी बनवा के देती है। और कई लोग हमें पूछते हैं कि क्या वहाँ लैंग्वेज भी ज़रूरी है, क्या लैंग्वेज आना ही ज़रूरी है, क्या सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि ऐसा ऐसा पेपर आता है, ऐसे ऐसे चीज़ें आते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये मेरा रूम का एग्रीमेंट भी बना के देते हैं ये कुछ इस प्रकार से कि आप कहाँ रह रहे हो, किसके तरफ से रह रहे हो, और ये एग्रीमेंट 2025-26 तक का इसका एक्सपायरी है। तो चलिए, सबसे पहली बात, आप सब बहुत परेशान होते हो कि वहाँ लैंग्वेज आना ज़रूरी है क्या, इस चीज़ को पास करना ज़रूरी है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हर कंपनी में ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कंपनी ऐसे ही काम कराती है, सारी चीज़ें वो फिक्स एक ही बार में सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, आपको लैंग्वेज देना नहीं पड़ता, मेडिकल करवाना नहीं पड़ता। बहुत सारी कंपनी ऐसे है, लेकिन जो कंपनी रूल फॉलो करती है सरकार की तरफ से, वो कंपनी ये चीज़ें पास करवाती है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि 4 लोग वापस गए हैं, अगर ऐसा होता तो कंपनी उन्हें जाने नहीं देता, कोई ना कोई रास्ता होता, वो करवा लेते। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों से बात की है, अलग अलग कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं रशिया के अंदर, तो लोगों ने कहा कि हम लोगों का तो कोई मेडिकल नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ और कोई लैंग्वेज भी टेस्ट नहीं हुआ। तो कई जगह आपको ऐसा मिल जाता है कि वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, बस अनस्किल्ड जॉब है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अनस्किल्ड में आपको ये प्रॉपर लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ता। और लैंग्वेज टेस्ट जैसे क्या, मतलब किस प्रकार के लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ पेपर दिखा के। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मुझे पेपर दिखाओ, वैसे मैं पेपर साथ लाया नहीं, 1 सेकेंड लेके आते। तो दोस्तों, मैं अपने जो है ये पेपर मैं भूल गया था, मैं रूम से लेके आया, ये आउटसाइड है तो मैं इधर बैठा हूँ। तो ये था पेपर, जो इतना आप गड्डी देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आंसर क्वेश्चन है जो कि यहाँ दिया गया था। और इसमें क्या याद करना पड़ता है, क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो है रशियन अल्फ़ाबेट थोड़ी बहुत आपको वहाँ सीख के आना पड़ेगा, जैसे कि यूट्यूब के द्वारा आप सीख सकते हैं कि रशियन अल्फ़ाबेट, बस पहचान की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको आना ही चाहिए, रशियन आना चाहिए तब जाके आपको यहाँ अप्रूवल मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस चीज़ों को थोड़ा याद करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जब आपके सामने वो कंप्यूटर के सामने आएंगे तो आप खुद पहचान जाएंगे, उसमें टिक लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, कुछ इस प्रकार से है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से जो है ये लेटर है। देखिए, यही सब हर्फ जो है याद करना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं कि समय नहीं दिया जाएगा, बहुत सारा समय दिया जाएगा। इसमें से ये आंसर है, आंसर को छोड़िए, आपको सिर्फ सवाल को याद करना है कि ये सवाल है, तो ये हर्फ जो है, ये हर्फ को याद करना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या है, ताकि आपके सामने जब दोबारा आए तो आप पहचान लें। वैसे 100-150 सवाल होते हैं, उसमें से 20 को आपको करेक्ट आंसर में भरना पड़ता है। बहुत सारी जगह में तो 10 ही भरते हैं, बहुत सारे, मतलब वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना खर्च कर रही है आपके ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से यही सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ता है। जैसे ये है ना, तो इंग्लिश तो नहीं है, इंग्लिश से कोई हर्फ जो है मिलते हैं, कई हर्फ नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से। तो यही चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और यही याद करने के बाद जब आपके सामने शो होगा, कंप्यूटर में शो होगा, तो आप खुद जान जाएंगे, उसे टिक लगाना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को और एक इसमें दिखा देता हूँ, इसमें होगा शायद, हाँ, वैसे 3-4 महीने का आपको समय दिया जाता है, 3 महीने का समय दिया जाता है, मास्टर दिया जाता है आपको, ड्यूटी में रहकर 2 घंटा एक्स्ट्रा देगा आपको वहीं पे, वो पढ़ाएंगे आपको, सिखाएंगे आपको। अगर बाय चांस आपकी कंपनी में ये ज़रूरत होगी तो वो आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर आप खुद दे देंगे। और ये चीज़ें यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ का जो है वो पेपर गिर रहा है, हाँ, यहाँ का राष्ट्रीय जो लोगो है वो चीज़ें आपको पहचानना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री का है, ये रशिया का लोगो है, तो ये सारी चीज़ें पहचानना पड़ेगा, वहाँ जाके उसे साइन करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा, ताकि ये उनको पता लगे कि हाँ, ये जानता है रशिया के बारे में, रशिया में क्या कानून है। बस में, आप बस में जाओगे, बस में कोई कंडक्टर नहीं होता, कुछ नहीं होता, सरकारी बसेस होती है, उसमें आपको खुद पे करने होंगे ईमानदारी से। ये चीज़ें भी इस पेपर में लिखा गया है कि अगर आप बस में जाते हो तो आप पैसे कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें इसी में लिखा हुआ है। और वही
जो साइन इन का बटन होगा वो आपको टिक करना होगा। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर आप रशिया आ रहे हो तो बेफिक्र आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है, और कुछ भी अधूरा रहता है इसमें तो आप मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो सारी चीज़ें देखें। और रशिया आने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वहाँ जाके हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा बोलना कुछ नहीं पड़ता है। पहले बोलना पड़ता था, अब नहीं बोलना पड़ता है। और जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो आपको मिलता है ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो कि इसका डेट एक्सपायरी होता है 2026 तक का है मेरा। तो ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। वैसे मुझे रशियन तो आती नहीं पूरा, लेकिन मुझे मिला है, इसलिए मिला है कि मैंने उस चीज़ को पास किया है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आप अनस्किल्ड जॉब में आते हो, हेल्परी में आते हो, पैकेजिंग में आते हो, बहुत सारी जगह आपको ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और कई कंपनी में ये सब करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अलग अलग जगह जाके बहुत सारे व्लॉग भी शूट करता हूँ, बाहर घूमता हूँ, बहुत सारी वीडियो भी है, आप जाके देख लें। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए।